सो स्टूडेंट्स, आज हम एसिड, बेस और सॉल्ट्स के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें सीखेंगे। और पहली बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जूम पे वाइट बोर्ड को इस्तेमाल करूँ। तो ये वाइट बोर्ड पे मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें लिखी हैं। राहित भाई, आप मुझे बताएं सबसे टॉप लाइन पे क्या लिखा है सर में? केमिस्ट्री। 10th केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। वासिक भाई, सेकंड थर्ड लाइन को छोड़ दें तो फोर्थ लाइन में क्या लिखा है मैंने? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और किस जगह से पढ़ने को कह रहा हूं मैं ये? एसटीबी क्या होता है? सिन टेक्स्ट बुक पेज 145 to 147। तो राहित भाई, आपके पास ये किताब इस वक्त है? यस ये खुली हुई है, पेज खुला हुआ है 145? सर, वो बस खोलने वाला हूँ, बुक निकाल दी मैंने। तो खोल लें आप, ठीक है। अच्छा, मैं आपके सामने ये जो एसिडिटी और बेसिस है उसके बराबर में एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ। आप मुझे उसका नाम बताइएगा कि जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वो किस चीज का है। ये वाला फॉर्मूला। माइक ऑन रखें, बार बार बंद न करें जी। दोनों में से कोई भी बता सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। अब ये जो मैं दूसरा फार्मूला लिखने लगा हूं, दूसरा फार्मूला जरा मुझे बताएं ये किस चीज का फार्मूला है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वेरी गुड वेरी गुड। एक तीसरा फार्मूला लिख रहा हूं मैं। आज हम बहुत सारे फार्मूले लिखेंगे आपके लिए और आप हमारा साथ देंगे। ये किसका फार्मूला है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब मुझे आप ये बताओ, ये तीनों फार्मूले एसिड्स के हैं या बेसिस के? बेसिस। बेसिस के। कैसे पहचाना आपने? क्योंकि इसमें OH है, हाइड्रोक्साइड। और ये कॉन्सेप्ट किस साइंटिस्ट का है कि जिसमें OH होगा वो बेस होगा? हमने तीन कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, लुइस, लाउरी ब्रॉन्स्टेड एंड आर्हेनियस। माइक बंद कर लिए दोनों ने। भाई माइक खुला रखो यार। वासेक, राइट, माइक खुला रखो। याद नहीं है तो तुक्का लगाओ। आर्हेनियस, लाउरी ब्रॉन्स्टेड या फिर लुइस, किसका है ये कॉन्सेप्ट? ब्रॉन्स्टेड। लॉरी ब्रॉन्स्टेड। ओके, सो आपकी इतला के लिए अर्ज है, ये कॉन्सेप्ट हमारे आर्हेनियस भाई का है। तो प्लीज जो हमने जुलाई में पढ़ा उसे रिपीट कीजिएगा। अब आप मुझे बताएं कि ये तीनों जो फार्मूले हैं, वासिक आपने फिर बंद कर लिया है माइक। आपके जवाब देने से पहले आप माइक खोलते हैं उतनी देर में सारी बात मिस हो जाती है। प्लीज माइक खुला रखें, बंद ना करें। अच्छा जी, तो ये तीन हमारे पास जो बेसिस के फॉर्मूले हैं, बताएं मुझे इन तीनों में से आपने क्या फर्क देखा है तीनों में? व्हाट इज द डिफरेंस इन द थ्री? प्रोटॉन्स का। किसका? प्रोटॉन्स। ये आप OH को प्रोटॉन कह रहे हैं? नहीं सर, ये जो 2 है 3 है। हाँ, OH इसमें एक है, इसमें दो है और तीन है। हाइड्रोक्सिल आयंस की चेंजेस हो रही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक हाइड्रोक्सिल आयन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में दो हाइड्रोक्सिल आयन है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में तीन हाइड्रोक्सिल आयन है। तो किसी भी बेस में जितने हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं हम उसको उनकी एसिडिटी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द एसिडिटी ऑफ द बेस कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप कहेंगे 1, इट इज मोनो एसिडिक बेस, ऐसा कहेंगे। कोई पूछेगा व्हाट इज द एसिडिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस, तो आप कहेंगे इट्स एसिडिटी इज 2, इट्स अ डाई एसिडिक बेस। कोई पूछेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसकी जो एसिडिटी है वो कितनी है, तो आप कहेंगे 3 है, इट्स अ ट्राई एसिडिक बेस। क्या आपको एसिडिटी ऑफ बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? दोनों लोग बताएंगे। यस सर। राइट भाई? हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जी बोलिए सर। मैंने कहा कि आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया एसिडिटी ऑफ बेसिस का। यस यस। ठीक है, अब हम बेसिसिटी ऑफ एसिड देखना चाह रहे हैं। हमने एक फॉर्मूला सीखा था, याद कीजिए। किस चीज का फॉर्मूला है ये? हाइड्रोक्लोरिन। हाइड्रोक्लोरीन। हाइड्रो क्लोरीन। हाइड्रोक्लोरीन। और आप क्या कह रहे थे वासिक भाई? हाइड्रोक्लोरीन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर बोल रहा हूँ, चैप्टर पढ़ो बेटा। ये ऊपर जो रेफरेंस दिए हुए हैं इनको देखो। एटलीस्ट पंजाब बोर्ड से चैप्टर 10 पढ़ लो, ठीक है? पढ़ने से इल्म बढ़ेगा बेटा। ये बताएं, ये किस चीज का फॉर्मूला है? हाइड्रोसल्फ्यूरिक ऑक्साइड। ओके, व्हाट अबाउट यू राहिद भाई? हाइड्रोसल्फेट ऑक्साइड बहुत एसिड। आसान है, बहुत आसान। सल्फ्यूरिक एसिड। बोले? सल्फ्यूरिक एसिड। यस, सल्फ्यूरिक एसिड। अब तीसरा, इसको देखकर बताएं कि ये किस चीज का फॉर्मूला है? हाइड्रो पोटेशियम ऑक्साइड। ओके। हाइड्रोफॉस्फोरिक एसिड। ओके, आसान। फॉस्फोरिक एसिड। क्या एसिड? हाइड्रो फॉस्फोरिक एसिड। हाइड्रो नहीं, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। रीवा से। फॉस्फोरिक एसिड। सो इन तीनों में आपने कैसे पता किया कि ये तीनों एसिड्स हैं? फिर बेस एसिड के इसमें बारे में हाइड्रोजन। सीखा। राइट बोलो। राइट बोलो। राइट को नहीं बोलना, वासिक बोलो। कैसे पता किया कि ये एसिड है? उसमें हाइड्रोजन थी। ओके, और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, हाइड्रोजन वाला? आर्हेनियस। रेनीस ने भी दिया था और लॉरी ब्राउनस्टेड ने भी दिया था। दोनों में थोड़ा सा फर्क था। एनीवे, अब आप मुझे बताओ तीनों में फर्क क्या है? रायद या वासिक जो भी बोलना चाहे, इन तीनों फार्मूलों में बेसिकली फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं ऑक्साइड है। की वैल्यू डिफरेंट है। किसकी? ऑक्सीजन की। एक में ऑक्सीजन नहीं है, बाकी दो में चार चार है। और सोचो। हाइड्रोजन की वैल्यू डिफरेंट है। वेरी गुड। पहले में हाइड्रोजन कितना है? 1, दूसरे में? 2, और तीसरे में? 3। तो हमें पता चला कि जो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड है उसमें एक हाइड्रोजन हम है, तो हम इसको कहेंगे इसकी बेसिसिटी 1 है। H2SO4 की बेसिसिटी 2 है। H3PO4 की बेसिसिटी 3 है। और मजीद हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ मोनो बेसिक एसिड। H2SO4 is a dibasic acid. H3PO4 is tribasic acid. ठीक है? तो हमने अभी अभी 8 डेफिनेशंस आपके साथ डिस्कस की है। कितनी? 8। 8। कैसी? पहली हमने डिस्कस की एसिडिटी ऑफ बेसिस किसे कहते हैं। तो हम बता सकते हैं कि भाई किसी भी बेस में जितने OH आयंस मौजूद होते हैं हम उन्हें कहते हैं एसिडिटी ऑफ बेसिस। और बेसिसिटी ऑफ एसिड कहेंगे तो बोलेंगे भाई जिस जिस भी किसी एसिड में जितने हाइड्रोजन आयोनाइज करता है वो, उसे हम उसकी बेसिसिटी कहते हैं। 2 डेफिनेशन तो ये हो गई। और आपकी 6 डेफिनेशन क्या है? इसको हमने कहा था मोनो एसिडिक बेस। तो आपको डिफाइन करना होगा, मोनो एसिडिक बेस इज दैट बेस in which there is only one OH which it gives in the aqueous solution. और ये सारी डेफिनेशंस 8 की 8 आपको इन पेजेस पे मिल जाएगी। देखें ये जो पेजेस है जो सिंध बोर्ड के 145 से शुरू हो रहे हैं। आज का पहला काम आपकी समझ में आ गया क्या करना है? यस सर। और हर एक के साथ आपको मिनिमम 1 मैक्सिमम 5 एग्जांपल्स देनी है। बैकग्राउंड म्यूजिक बंद करो, आपका मोबाइल बज रहा है शायद। ठीक है, उसको साइलेंट पे कर दो या ऑफ कर दो। अब हम देखना चाहते हैं कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, राजदा पढ़ के सुनाओ, क्या नाम है कॉन्सेप्ट का?
concept of strength of acid and basic. तो हम जब स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? तो जब हम किसी भी एसिड या किसी भी बेस को पानी में डालते हैं और वो आयोनाइज हो जाता है, तो कुछ एसिड्स और बेसिस ऐसे होते हैं जो मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाते हैं। मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाए तो हम कहते हैं कि बड़े स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर वो पार्शली आयोनाइज हो जाए तो हम कहते हैं वीक एसिड और वीक बेस है। ठीक है, तो क्या फर्क सीखा हमने स्ट्रॉन्ग में और वीक में? हमने क्या जाना? व्हाट इज द डिफरेंस? हमने क्या देखा? जो पार्शियली आयनाइज होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। पार्शियली आयनाइज होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, पार्शियली आयनाइज होने वाले बेसिस भी वीक होते हैं। ठीक है, और वो जो हमारे पास 100% हो जाए या 99% हो जाए तो हम उन्हें क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, बेसिस। ओके। अब जरा एक नजर आप पेज 145 से 147 पे सरसरी सी नजर डालें कि ये सब चीजें हैं या नहीं। मैं पढ़ने नहीं कह रहा हूँ, एक नजर डालें आप, जब तक मैं आपका व्हाइट बोर्ड क्लीन करके नई चीजें इस पे डालता हूँ। सर रिपीट करेंगे ये आपने जो बोला अभी? मैंने कहा कि जो सिंध बोर्ड के पेजेस हैं उसको जरा एक सरसरी सी नजर डालें, देखिए ये सब बातें वहाँ हैं या नहीं, जब तक मैं आपके व्हाइट बोर्ड पे कुछ नई चीजें लिखता हूँ। ओके। और डिटेल में नहीं देखना है, हल्का हल्का देखना है। सो जब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की, तो हम ये कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की, तो हम कहते हैं कि जो ज्यादा आयनाइज होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो कम आयनाइज होगा वो वीक एसिड होगा, जो ज्यादा आयनाइज होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जो कम आयनाइज होगा वो वीक बेस होगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में आपके 3 एसिड बड़े मशहूर हैं, आपने नाम सुने हुए। एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक है नाइट्रिक एसिड, एक है सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप यहाँ जब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ये 5 डेफिनेशन और आ गई, और ये सब सिंध बोर्ड के उन्हीं पेजेस पे मिल जाएंगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे तो आप 3 से 5 मिसालें दे सकते हैं। वीक एसिड की एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, आपको शायद याद होगा, हमने एक एसिड के बारे में पढ़ा था, उसका नाम था एसिटिक एसिड। आपको याद है? वासिक एनराइड एसिटिक एसिड। यस सर। राइट को याद है एसिटिक एसिड? राइट जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ फार्मूला था उसका जहां तक मेरी मेमोरी, CH3COOH। तो एसिटिक एसिड इज वन ऑफ द वीक एसिड्स, क्योंकि जब इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये ज्यादा आयनाइज नहीं होता। स्ट्रॉन्ग बेस में जो मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस पे मैं आपको दे सकता हूँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, जो पेजेस मैंने आपको रेफर किए थे वो आप पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब ये जिसको मैंने शेड किया है, एंजिया वेलकम, आपको इसमें से कुछ पूछना है? स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है और वीक बेस क्या है? राइट, वासिक, एंजिया, पूछना है कुछ? चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब जो बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो आपको मिलेगा पंजाब बोर्ड में 32 से 36 तक। तो जरा आप अपनी पंजाब बोर्ड की बुक खोल लें 32 पे, और आज हम पंजाब बोर्ड की इस टॉपिक में से 3 चीजें डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह ईद के बाद इसको हम मजीद कंटिन्यू करेंगे।
सबसे पहले तो हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ पीएच। तो जिन साहब ने पीएच का कॉन्सेप्ट दिया उनका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था? सन। सोरेनसन। वो कहते हैं पीएच की जो वैल्यू होती है वो हमेशा नेगेटिव लॉग टू द बेस 10, और उसके बाद वो कहते हैं कि इसके आगे आपको कंसंट्रेशन लेनी है H प्लस आयन की। किसकी? H प्लस आयन। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी थ्योरी है, जिसको मैंने जो है वो बात के लिए संभाल के रखा है। एक और क्लास करेंगे जिसमें बताएंगे। फिलहाल आप ये कीजिएगा कि ग्लॉसरी में से या जो पेजेस हैं 32 से 36, इसमें से पीएच की अच्छी सी डेफिनेशन ढूंढ के लिख लीजिएगा। फिलहाल जरा ग्लॉसरी में से पढ़ के बताएं, किसी को मिल गई है तो रीड करके सुनाएं ग्लॉसरी में से। माइक खोलिएगा और रीड कीजिएगा ग्लॉसरी में से पीएच की डेफिनेशन। रायद आपको मिल गई डेफिनेशन पीएच की ग्लॉसरी में? नो सर। नहीं मिली। पीएच लिखा होगा। सर मुझे मिल गई। मिल गई? जरा पढ़ के सुनाओ वहां से। pH is the negative logarithm of molar concentration of the hydrogen ions. तो ये जिसको मैंने मैथ्स के फॉर्मूले में लिखा है वो उन्होंने जो है वो आपको स्टेटमेंट में दे दिया है। और हम ये पढ़ चुके हैं कि H प्लस में जब ये बॉक्स ब्रैकेट आता है तो इसको हम मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। और जैसे कि मैंने कहा नेक्स्ट वीक हम इस पे बहुत बात करने वाले हैं। आज मेरा मेन मकसद ये नहीं है पढ़ाने का। आज मेरा मेन मकसद ये है, जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पीएच पेपर और पीएच मीटर क्या चीजें होती है। और पीएच पेपर के एक्सपेरिमेंट भी आपको लैब में करने हैं। ठीक है जी। लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कि आपको एक पेपर दिया गया था, उसको हमने कुछ एसिडिक बेसिक सोल्यूशन में डाला था और उसका कलर चेंज हुआ था। किसी को याद है उस पेपर का नाम क्या था? एनजीए? लिटमस पेपर। वेरी गुड, एनजीए को याद है, उसको लिटमस पेपर कहते हैं। तो ये जो पीएच पेपर है ये लिटमस पेपर से ज्यादा एडवांस है। और इसमें क्या होता है कि वेरियस कलर स्कीम हमारे पास होती है पेपर के साथ, और उस कलर स्कीम को चेक करके हम बता सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। इसी तरह से एक मीटर होता है, जैसे आपने मीटर देखा होगा थर्मामीटर, ऐसा ही एक मीटर होता है, उसको हम कहते हैं पीएच मीटर। जरा चेक करो तो पेज नंबर 32 से 36 तक कहीं पीएच मीटर की तस्वीर है? जरा तलाश करो 32 से 36 तक। Page राइट भाई 36 पे है सर। 36 पे है। राइट भाई आपको मिला 36 पे पीएच मीटर की तस्वीर? बड़ी अच्छी साफ सुथरी तस्वीर है माशाल्लाह। और उसके ऊपर पीएच पेपर की कलर स्कीम भी है कि कौन सा कलर आएगा तो पीएच वैल्यू क्या होगी। आप देखें पेज 36 पढ़ के आपको ये भी पता चल जाएगा कि पीएच की मिनिमम वैल्यू 1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 14 होती है। और इससे मैं अपने लास्ट टॉपिक पे पहुंच रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ अ सॉल्यूशन एज एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक बेस्ड ऑन हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, या जिसको हम कहेंगे बेस्ड ऑन पीएच वैल्यू। अगर किसी भी चीज की पीएच वैल्यू 7 हो, चेक करो पेज 36 पे 7 का कलर क्या बनाया उन्होंने? ग्रीन है। ग्रीन है। तो जब ग्रीन कलर का पीएच पेपर होता है किसी सोल्यूशन में जाने के बाद, हम पीएच पेपर को सोल्यूशन में डालें और उसका कलर ग्रीन रहे तो हम कहते हैं ये न्यूट्रल सोल्यूशन है। अब बताएं 1 पे क्या रंग है? रेड। वेरी डार्क रेड, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और 14 पे क्या रंग है? पिंक। ये स्ट्रॉन्ग बेस।
और बीच में जो आपके पास है 7 के आसपास, 7 से नीचे जाओ 654, ये कहलाते हैं वीक एसिड, और 7 से दूर जाओ 8 9 10, ये कहलाते हैं वीक बेसिस। तो बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? सर 11, 12, 13, 14 ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। हाँ, ऐसा समझ लीजिए कि आप 7 से दूर जितना भी दोनों तरफ जाएंगे, सीधे हाथ पे जाएंगे तो बेस स्ट्रांग होते जाएंगे, उल्टे हाथ पे जाएंगे तो एसिड स्ट्रांग होते जाएंगे। अब बताइए जो बातें मैंने बताई वो आपको क्लियर है? यस सर। ओके, सो आपको ये हैंड आउट मैंने दिया था और आपका टारगेट जो है, खोलिए पेज 32, पीएच स्केल की हेडिंग है, वहां पर थोड़ी थ्योरी है और उसके बाद काफी सारी बातें इसमें दी गई हैं और हमें पहुंचना है 36 तक। और आपको मैंने सिंध बोर्ड के पेज बताए थे ये वाले 145 से 147। तो आज का टारगेट आपकी समझ में आ गया है। एनजीए मैं खास तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ, जो आपका मिस हुआ था आपको रिकॉर्ड। अच्छा, एनजीए साहब जा सकते हैं, ठीक है। वासिक एंड्राइड आपको समझ आ गया, सिंध बोर्ड से आपको क्या क्या ढूंढना था? सर एक दफ़ा सारा हम लोग रिपीट कर दें। इसीलिए मैंने ये फिर से लगाया है। देखिए, एसिडिटी ऑफ बेसिस, बेसिसिटी ऑफ एसिड, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो मैंने जब एसिडिटी ऑफ बेसिस बताया था तो मैंने आपको बताया था एसिडिटी ऑफ बेसिस की डेफिनेशन लिखते हुए हमें ये बताना पड़ेगा कि बेस में OH कितने होते हैं, और फिर हम 3 किस्म के बेसिस की बात करेंगे। मोनो एसिडिक बेस जिसमें OH एक होता है, डाई एसिडिक बेस जिसमें OH दो होते हैं, और ट्राई एसिडिक बेस जिसमें OH तीन होते हैं। इसी तरह से बेसिसिटी ऑफ एसिड की डेफिनेशन देंगे, आप बताएंगे कि किसी भी एसिड में जितने H आयंस होते हैं वो कहलाते हैं हमारे बेसिसिटी। और फिर हम बताएंगे कि मोनो बेसिक एसिड HCl है जिसमें एक ही H है, H2SO4 डाई बेसिक एसिड है, और हमारा H3PO4 जो हमने डिस्कस किया था आपके साथ। फिर हमने आपसे डिस्कस किया था कि स्ट्रेंथ क्या होता है, तो आप बताते हैं जितना कोई भी एसिड या बेस आयनाइज ज्यादा होता है वो स्ट्रांग होता है, और जितना कम आयनाइज होता है वो वीक होता है, ठीक है। और फिर हमने आपसे बात की थी इसकी स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस की छोटी छोटी डेफिनेशन बनानी है, और उसके बारे में आपको 4 4 5 5 मिसालें देनी है। इस पेज पे ये सब मिल जाएगा, आप गूगल भी कर सकते हैं। ये पेज जो मैंने आपको बताया ये सिंध बोर्ड में है। इसके बाद पंजाब बोर्ड में जो काम मैंने आपको बताया है वो मैं समझा देता हूँ आपको। पंजाब बोर्ड के पेजेस आपने देख लिए, 32 से लेकर 36 तक है। इसमें हमें एक तो डेफिनेशन ऑफ पीएच ढूंढनी है जो माशाल्लाह अभी वासिक भाई ने ढूंढ ली थी। साथ ही साथ पीएच पेपर और पीएच मीटर का यूज है वो भी आपने पेज बता दिया था, उसे भी आप अच्छी तरह लिख सकते हैं। और फिर एक क्लासिफिकेशन थी, एक चार्ट बनाना था कलरफुल, और बताना था कि भाई एसिडिक कौन सा होता है, बेसिक कौन सा होता है, न्यूट्रल कौन सा होता है। अब बताएं, काम क्लियर हो गया, समझ आ गया? राहित भाई समझ आ गया? वासिक भाई समझ आ गया? सर ये क्लासिफिकेशन वाले में जो हमने पेज नंबर 36 पे चार्ट देखा था वही बनेगा। क्लासिफिकेशन में आप चार्ट देखेंगे, ठीक है, उसके साथ उसकी ओके। एक्सप्लेनेशन भी है। एक पेज पीछे जाएंगे आप, पेज 34 पे, तो पूरा चार्ट भी मिलेगा जिसमें वैल्यूज दी हुई है, देखें आप, बड़ी जबरदस्त। पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, आई विल हेल्प यू। ओके। बट आज हम ये क्लास 6 बजे खत्म करेंगे तो 9 बजे तक आ जाना चाहिए काम। बोलो ओके सर? सर। कैसा राइट ओके सर। भाई?